हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज मैं आपको 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना? तो बच्चों, चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले बेटा आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक फंडामेंटल फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना? इन्वॉल्व किस पर्पस के लिए होते हैं? ट्रांसमिशन करने के लिए। किसका ट्रांसमिशन? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिशन होगा फंडामेंटल फीचर्स का, तो जो स्पीशीज होगी वो क्या होगी? सर्वाइव कर रही होगी लॉन्ग टाइम पीरियड तक। ठीक है ना? तो फिर से एक बार सुन लेते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, फंडामेंटल फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब इससे जो एडवांटेज होगा वो क्या होता है कि जो स्पीशीज होती हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर जाती है। ठीक है? कोई इशू है? कोई इशू नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख ली। ठीक है ना? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंटेंट। वेट बच्चों, वेट वेट। तो बच्चों अब बात यह आती है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सिचुएशन में रिप्रोडक्शन करेगा या फिर ऑल कंडीशंस में रिप्रोडक्शन करेगा? तो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रिप्रोडक्शन। और वो टाइम पीरियड होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। ठीक है ना? लेकिन क्या रिप्रोडक्टिव पीरियड के पहले भी कुछ फेजेस आती होंगी क्या? बिल्कुल आती है। कौन कौन सी फेज आती है? इसमें फर्स्ट फेज की बात कर लो तो बर्थ आती है। सेकंड फेज की बात कर लो तो ग्रोथ फेज आती है। थर्ड फेज की अगर बात कर लो तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। फोर्थ फेज की अगर बात कर लो इसको बोलते हैं सेनेसेंस। सेनेसेंस फेज बोलते हैं। और सेनेसेंस फेज के बाद की जो फेज आती है उसको बोलते हैं डेथ। ये बातें बच्चों आपको समझ में आसानी से आ रही होंगी। ठीक है ना? चलिए, तो इस बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन में ये सभी इंक्लूड हो गया। इसका मतलब है बच्चों, हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन में एक स्पेसिफिक फेज होगी जिसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है?
तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, बिकॉज द फॉलोइंग ऑर्डर इज राइट इन केस ऑफ लाइफ स्पैन। तो आप बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज और डेथ फेज पर के ऑर्डर पे राइट टिक करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लाइफ स्पैन जो होगा वो क्या सिमिलर होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है, ठीक है ना। जैसे अगर लाइफ स्पैन की बात करो तो हो सकता है कि फ्यू मिनट का हो, या हो सकता है सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर का हो। तो जैसे अपने पास एनसीईआरटी में 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं बेटा तो मे फ्लाई होती है, तो मे फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 1 डे, 1 डे होता है। ठीक है, सही बेटा, अगर हम लोग ये कह दें कि बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन क्या होगा, तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है 1 to 2 वीक होता है। फ्रूट फ्लाई का कितना होता है? 1 मंथ होता है। राइस प्लांट का क्या होता है? 4 मंथ होता है। व्हीट का क्या होता है? 5 मंथ होता है। काऊ का होता है 25 ईयर, कितना होता है? 25 ईयर। ऐसे ही बनाना का भी 25 ईयर, क्रो का 15 ईयर, रोज का 10 ईयर, डॉग का 25 ईयर, क्रोकोडाइल का 60 ईयर, हॉर्स का भी 60 ईयर, पैरट का 140 ईयर, ठीक है, एलिफेंट का 60 to 75 ईयर, टॉर्टाइस का 100 to 150 ईयर, और जो बैनियन ट्री होता है उसका 200 to 300 ईयर, 200 to 300 ईयर। वहीं पे प्लांट ये देखा हुआ है सिकोया ट्री, तो सिकोया ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है बच्चों वो 3000 to 4000 ईयर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड की अगर बात करेंगे हम लोग तो स्पेशली अब बात करेंगे लाइफ स्पैन पे। जैसे कुछ अपने पास जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे हमने आपको इमेज में दिखाया कि लाइफ स्पैन फ्रूट फ्लाई का 1 डे होगा, फ्रूट फ्लाई का 1 डे होगा, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक का होगा, व्हीट प्लांट का 6 मंथ होगा, क्रो का 15 ईयर होगा, डॉग का 25 होगा, बनाना ट्री का 25 ईयर होगा, क्रोकोडाइल का 60 ईयर होगा, ह्यूमन का 100 ईयर होगा, पैरट का 140 ईयर होगा, टॉर्टाइस का 100 से 150 ईयर होगा, बैनियन ट्री का 200 ईयर होगा। ये बातें बेटा आप याद करके रखोगे। क्लियर? अच्छा जी। तो बेटा अब बात आती है लाइफ स्पैन में जो फेजेस आ रही हैं उनको एक्सप्लेन करने की बात आती है। तो लाइफ स्पैन में अगर हम लोग ये कह दें बेटा कि कौन कौन सी फेजेस आ रही हैं उनको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, तो स्पेशली 4 फेजेस आती हैं। देयर आर 4 फेजेस इन लाइफ स्पैन। वैसे हम लोगों ने लाइफ स्पैन में कौन कौन सी फेज देखी थी? बर्थ देखा था, चलिए बर्थ तो हो ही गई, लेकिन बर्थ के बाद की जो फेज आती है उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। उसके बाद फिर कौन सी फेज आई थी? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद कौन सी फेज आई थी? सेनेसेंस फेज। उसके बाद फिर डेथ आ गया था। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देखो, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज जो टर्म है आप यूज करते हो यूज्ड इन केस ऑफ एनिमल्स, ये बात बेटा आप याद रखिएगा। लेकिन अगर जुवेनाइल फेज पे कोई दूसरी फेज को अगर यूज कर रहा हो
तो आप क्या बोलोगे? एनिमल के केस में तो इन केस ऑफ एनिमल्स आप जुवेनाइल फेज यूज कर लोगे, लेकिन आपसे पूछा जाए इन केस ऑफ प्लांट्स तब क्या यूज करोगे? तो उस केस में आप यूज करोगे वेजिटेटिव फेज यूज करोगे। कौन सी फेज यूज करोगे? वेजिटेटिव फेज यूज करोगे। नेक्स्ट फेज आती है रिप्रोडक्टिव फेज, इसको मैच्योरिटी फेज भी बोलते हैं। यहां पे क्या होगा? ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म undergoes the process इवेंट, जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये एक टाइम पीरियड तक ही रहेगा, लेकिन जैसे रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होती है वैसे ही एजिंग आ जाती है। एजिंग आ जाती है या फिर उसको सेनेसेंस बोलते हैं। तो यहां पे क्या बेटा होता है? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं डिसऑर्डर्स की। प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसमें डिसऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनली गेट डेथ। यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। क्लियर? ओके बेटा। अब बेटा बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज जो भी हम लोगों ने पढ़ी, उस रिप्रोडक्टिव फेज में टाइप्स कितने होते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि नेचर में पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? तो ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किस केस में होगा बेटा? इन केस ऑफ यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म। किसके केस में मिलेगा? यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म के केस में मिलेगा। तो ये 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि वो प्रोकैरियोट हो, क्या हो? प्रोकैरियोट हो, या हो सकता है कि वो यूकैरियोट हो। ठीक है ना? और दूसरी जब बात आप ध्यान में रखोगे तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के केस में होगा, इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो ये हमेशा किससे मिलेगा? इन केस ऑफ मल्टी-सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब जब ऑर्गेनिज्म की बात की है तो दोनों इन्वॉल्व हो गए, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। तो इतनी बात हम लोगों ने समझी कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन जो होगा क्या लाइफ स्पैन के कंप्लीट फेज में हो रहा होगा या एक पर्टिकुलर फेज में हो रहा होगा? एक पर्टिकुलर फेज होती है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि भाई डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। अब उस लाइफ स्पैन में डिफरेंट फेजेस देख ली। अब रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि भाई 2 टाइप का होता है, ए सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिक कॉमन प्रेजेंस भी हमने आपको बता दिया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस केस में होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस केस में होगा। राइट? अब हम लोग बाकी जो डिटेल रिप्रोडक्शन की है नेक्स्ट वाली स्लाइड में फॉलो करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जो कमेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें, जिससे आपको नई डिटेल मिलती रहे वीडियो के रिलेशन। ठीक है ना? ओके बेटा।